नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं कबीर नगर गली नंबर 5 में और यहाँ पे 9 तारीख की सुबह सुबह या ये कहें 8 तारीख की रात को करीब 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ फायरिंग होती है, जिसमें 3 कारतूस मिलते हैं पुलिस को और एक व्यक्ति जो जख्मी होता है जब उसको पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। उनका नाम नदीम बताया जा रहा है और उनका जो घर का नाम है वो बॉबी है। यहीं पास के विजयनगर में रहते हैं। उनके ऊपर बाइक सवार 3 से 4 लोग फायरिंग करते हैं और अपनी बाइक यहीं छोड़ जाते हैं। अब आप सोचिए कि दिल्ली में हालात कैसे हो गए हैं कि लगातार आज जो हम आपको ये घटना दिखाने जा रहे हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पे 2 घटनाएं हुई हैं। एक घटना ये और इसी के लगे हुए ज्योति नगर का जो इलाका है वहां पे भी एक घटना हुई है। यह थाना वेलकम कहलाता है और यह बाबरपुर विधानसभा है, जहाँ के जो विधायक है वो गोपाल राय हैं। और यहाँ पे एक व्यक्ति की, जो नदीम नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, उसकी डेड हो जाती है, गोली लगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ एक व्यक्ति और घायल बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पे गोलियां चलती है, किसी भी टाइम यहाँ पे लूटपाट हो जाती है, फायरिंग हो जाती है और उसके बाद जो बदमाश हैं, जो फायर करने वाले हैं, वो कितने उनके हौसले बुलंद हैं कि वो यहाँ पे अपनी बाइक भी छोड़ जाते हैं। अब आप सोचिए 4-5 लोग यहाँ आते हैं, बाइक पे फायरिंग करते हैं और जैसा बताया जा रहा है कि उनका मोबाइल भी ले आते हैं नदीम का और साथ ही साथ स्कूटी भी यहाँ से गायब है, ऐसा बताया जा रहा है। मगर पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि नदीम नाम के व्यक्ति की यहाँ गोली लगने से मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम बॉबी भी है और साथ ही साथ 3-4 लोग यहाँ आते हैं जो फायरिंग करते हैं। 3 कारतूस यहाँ मिलते हैं और इसके अलावा वो अपनी बाइक छोड़ जाते हैं। अब इस पूरे इलाके में सनसनी है, लोग डरे हुए हैं क्योंकि लगातार क्राइम ग्राफ इस समय यहाँ का बढ़ रहा है और ये बाबरपुर विधानसभा है और इसके साथ लगे हुए, क्योंकि थाना वेलकम और थाना ज्योति नगर 2 वारदात सेम डे सेम टाइम पे होती है। कल एक जगह घर के सामने, घर में आके उसके घर के सामने फायरिंग की जाती है, वहां पे भी लोग दहशत में हैं। देखिए गली नंबर 5 ये वही जिया मेडिकोज है, इसी के टी पॉइंट पे देखिए ये पुलिस ने मार्क कर रखा है। 9 तारीख की ये डेट है और 1:30 बजे रात को यानी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे यह वारदात को अंजाम देते हैं। 3 से 4 लड़के आते हैं बाइक पे और वो आके यहाँ फायरिंग करते हैं। ये देखिए पुलिस ने यहाँ पूरे को इस समय घेर रखा है और पुलिस ने यहाँ मार्क कर रखे हैं, जो यहाँ ब्लड मिले हैं, बुलेट के जो यहाँ खोखे मिले हैं, वो सब यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। और देखिए लोग इस समय, जैसे यहाँ मीडिया आती है, लोग इस समय यहाँ आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों में डर होता है क्योंकि यहाँ एक ही इलाके के आसपास 2 वारदात होती हैं। यहाँ पे थाना वेलकम लगता है और इसके बगल में ही थाना ज्योति नगर है, वहां पे भी एक वारदात होती है जहां पे लोग आते हैं और सरेआम फायरिंग करके वहां से निकल जाते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ लोगों में डर है और आइए हम लोग पूछते हैं इन लोगों से, कुछ पता है कब और क्या हुआ? नहीं, हमें जानकारी नहीं है सर। हम मगर डर तो होगा, डर सबको है। जी बिल्कुल, किसी आदमी को सरेआम यहाँ गोली मार दिया, बिल्कुल जी जी। क्या सुना आपने यहाँ इसके बारे में? इस पे जानकारी हमें नहीं, हम तो रात में सुने कि मर्डर हो गया है, एक आदमी को मार दिया गया रात 2-3 बजे करीब। इसका बाकी पता नहीं है चीज का। आपने कुछ सुना? मैं यहाँ पर था नहीं, यहाँ जब सुना सुबह आए तो देखा, यहाँ पे पता चला कि मर्डर हुआ रात में। एक तो यहाँ मार्केट बहुत लेट खुलती है, पुलिस की लापरवाही है। टाइम से मार्केट बंद हो जाए 10 साढ़े 10 बजे तो यहाँ कोई घूमेगा नहीं। यहाँ 2-3 बजे 2-2 बजे 24 घंटे यहाँ दुकानें खुलती हैं, ये सब उसकी लापरवाही है, सारी लापरवाही उसी की। आप लोगों में डर भी है? डर बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा डर। ये तो बिल्कुल आम चल रहा, कोई चाकू मार रहा, कहीं कोई गोली मार रहा है, तो रोज की घटना हो रही है यहाँ पे। देर रात दुकान खुलती है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक ये चलता रहता है यहाँ पे। अल्लाह जी, मेरे भाई को क्या हो गया? मेरे भाई का नदीम बॉबी 2 नाम थे, उसकी थी 24 साल। पता नहीं हमें, ये मेरा भाई अच्छा खासा घर आ रहा था खाना खाने, मेरे भाई को पता नहीं क्यों कर दिया। पूरा मोहल्ला गवाही देगा, एकदम नेक भाई था मेरा।
अल्लाह मैं कैसे सबर करूं। मेरे भाई का जीन्स का कारखाना था, प्रिंट का। फोन छीन लिया, स्कूटी, उसी स्कूटी पे ले छीन के चले गए वो, और अपनी बाइक छोड़ के चले गए मारने वाले। मेरे भाई को, मेरा बेकसूर भाई था, मेरा एकदम कीमती भाई था, वो हीरा था मेरा। कुछ अभी तक नहीं, बॉडी तक नहीं दे रहे हैं, बॉडी भी नहीं दे रहे। हमें बॉडी दिला दो आज, कह रहे नहीं, संडे पड़ गया, सेकंड सैटरडे पड़ गया, हमें बॉडी भी नहीं दे रहे। हमारी एफआईआर बोल रहे अब हुई है, दोपहर में हुई है, रात को 12 बजे से पता नहीं क्या कर रही थी पुलिस। हमारे भाई को दिला दो। अब क्या चाहते हैं आप? पुलिस से चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ दिला दो। मेरे भाई को, मेरे भाई की बॉडी मुझे आज दिला दो। हमें नहीं रखनी इतना दिन, हमें परसों नहीं चाहिए, हमें आज चाहिए, हमें आज दिला दो। नहीं भाई नहीं, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे से छोटा था मेरा भाई, मेरे से छोटा था। मेरे माँ बाप के दोनों हाथ काट दिए। अभी हमने आपको उनके परिवार से मिलवाया, उनकी बहन से बात करवाई। अब आप सोचिए, एक सीधा साधा व्यक्ति जिसकी बात हमने इलाके में जिससे ही पूछा, सबने बताया कि नदीम एक बेहद ही शरीफ व्यक्ति था और कभी भी कोई ऐसी उसकी बात, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। अपने काम से आ रहे थे, 24 साल उम्र थी और उनका काम जींस की फैक्ट्री और ऐसे कामों में उनका यह काम धंधा था। मगर अब आप सोचिए कि परिवार का एक जवान लड़का चला जाता है, और वो भी मामूली छीना झपटी और लूटपाट के इरादे से। उसकी स्कूटी लेके गए हैं बदमाश जिन्होंने फायरिंग की है, और साथ ही साथ मोबाइल लेके गए हैं और अपनी बाइक वही छोड़ गए। 24 साल के एक बच्चे की इस सब निर्मम हत्या कर दी जाती है कबीर नगर इलाके में, और यही पास के एक और इलाके में फायरिंग होती है। यानी इसी इलाके में अगर कहें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के 2 इलाकों में लगातार फायरिंग होती है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है, नदीम नाम के व्यक्ति की, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, और वो अपने घर में कमाने वाला शायद इकलौता ही एक व्यक्ति था। परिवार पे इस वक्त पहाड़ टूटा हुआ है इस वक्त दुखों का, और परिवार इस वक्त बिखरा हुआ है। अब इसमें भी शनिवार इतवार पड़ने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पुलिस कह रही है कि अभी 1 आध दिन लगेगा उनकी बॉडी को उनके परिवार को सुपुर्द करने के लिए। यानी परिवार अभी लंबा इंतजार कर रहा है, और ऐसे दुखों में परिवार के ऊपर एक और दुख पड़ रहा है कि परिवार को उसकी बॉडी, नदीम जिसकी मृत्यु हुई है, उनकी भी बॉडी टाइम से नहीं मिल पा रही है। परिवार की अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और साथ ही साथ जिन्होंने ऐसा किया है उन पे एक्शन हो, और हमारे बच्चे की, हमारे भाई की जो बॉडी है वो तुरंत दी जाए हमारे को पोस्टमार्टम करा के, ताकि हम उसकी जो अंतिम क्रियाएं हैं वो कर सकें। एन भारत टीवी, कबीर नगर,